जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं। इन सवालों को बड़े ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कैसे किया जाएगा, इनके करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, एक पुस्तक की 2000 प्रतियाँ तैयार करने हेतु एक प्रकाशक ने कागज़ पर 3875 रुपये, है ना, कागज़ पर इतना खर्च किया, मुद्रण पर 3315 रुपये खर्च किया और 810 रुपये इसके जिल्दबंदी पर खर्च किया। ठीक है, यानी कि टोटल खर्चा यहाँ पर देखा जाए तो 3875, 3315 और 810 रुपये। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, यानी कि पुस्तक तैयार करने में टोटल खर्च निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 75 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, 80 और ये 10, ये हो गया आपका कितना, 75 और 15 90, 90 और 10 ये कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो 100 को अभी रखिए। अच्छा, 38 और 33 ये हो जाएगा आपका 8 3 11, 71, 71 और 8 ये हो जाएगा आपका 71 और 8 79, 79 100 ये, और आपका 100 रुपये ये हुआ था, यानी टोटल 8000 हो गया, है ना। 80 100 मतलब कि 8000। तो टोटल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आ गया दोस्तों, 8000 निकल कर आ गया, है ना, सभी पुस्तकों का। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब पुस्तक विक्रेताओं को 20% की छूट देकर प्रकाशक 20% का लाभ रखना चाहता है ना। देखिए यहाँ पर जो प्रकाशक है, पब्लिकेशन है, वो पुस्तक विक्रेताओं को, जो सेलर लोग हैं, उनको 20% का छूट भी दे रहा है और साथ में उसको 20% का लाभ भी चाहिए, है ना। जो पब्लिकेशन है उसको भी लाभ चाहिए 20% का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य प्रति पुस्तक, यानी हर एक पुस्तक पर कितना अंकित मूल्य यहाँ पर रखेगा वो। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए। चलिए देखिएगा, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना हो गया, 8000 रुपये। अगर एक प्रति का यानी एक पुस्तक का हम कॉस्ट निकालें तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर टोटल 2000 हैं, सभी का लग रहा है 8000, यानी एक का सीपी कितना हो जाएगा, एक बुक का सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कितना लगेगा, 8000 बटे 2000 यानी कि 4 रुपये, है ना। एक पुस्तक पर 4 रुपये खर्च हुआ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, मार्क्ड प्राइस, सीपी और एसपी, है ना। ये 3 चीज़ें होती हैं। देखिए, तो सीपी है दोस्तों यहाँ पर 4 रुपये। तो ऐसा करिए ना, यहाँ पर पहले इसको बनाने के लिए हम लोग सीपी को मान लेते हैं कितना, 100 रुपये। ठीक है, इसको मान लेते हैं 100। एक्चुअल प्राइस 4 रुपये है, लेकिन हम यहाँ पर 100% इसको मान लेते हैं। अब कह रहा है 20% का लाभ, तो 20% का लाभ, तो 20% का लाभ जब देगा यानी कि कितने में बेचेगा उसको, यहाँ पर 120 रुपये में, क्योंकि 100 पे 20% का प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितने में, 120 रुपये में। यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एमपी कितना होगा, अंकित मूल्य कितना होगा, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमको अंकित मूल्य निकालना है ना। तो याद रखिएगा, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का ही रिलेशन होता है, अंकित मूल्य और सीपी का यहाँ पर रिलेशन के बारे में कुछ बात नहीं किया गया है ना। तो अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही रिलेशन होता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर छूट कितने का दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है ना, 20% का छूट दे रहा है। तो 20% का जब छूट देगा, यानी x पर, यानी MP पर जब 20% का छूट देगा, यानी बेचेगा कितने में, 80% में, है ना। तो इसके 80% में बेचेगा। 80% का वैसे तो वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना, 4/5 हो जाएगा, या फिर 80% ही रख दीजिए, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा नीचे में। ये हुआ सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर, 120 रुपये। इसको बस काट पीट लीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और क्या कटेगा यहाँ पर, 4 से दोनों साइड काट दीजिए, तो 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 30, है ना। 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करिए, यानी x की वैल्यू हमारे पास 5 × 30 मतलब कि 150 हो गया। ठीक है, तो ये है MP कितना है 150। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर CP जो है, CP 4 रुपये एक्चुअल में कितना दिया है, तो 100 यूनिट का वैल्यू 4 रुपये दिया गया है। हमको क्या चाहिए, अंकित मूल्य, यानी 150 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 150 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से यूनिटरी मेथड से, है ना। 100 की वैल्यू 4, तो 100 नीचे आएगा तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, और 150 का वैल्यू निकालना है तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 15 चौको 60, 6 जीरो कटा, है ना, यानी 6 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे कितना आ गया हमारा, 6 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर
प्रति पुस्तक जो मार्क्ड प्राइस है वो 6 रुपये होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एक बेहतरीन सवाल था और ऐसे बड़े बड़े सवालों को देखकर घबराया मत करिए, बहुत आसान होते हैं ये। भले लैंग्वेज लंबा चौड़ा दिया गया है लेकिन आसानी से आप चीज़ों को समझते हैं तो इनको कर ले जाएंगे, ठीक है, और जल्दी कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ यहाँ पर और सवालों को देखते हैं। अब ये सवाल देखिए दोस्तों, अच्छा सवाल है। 12% की छूट देने के बाद विक्रेता को 10% का लाभ होता है। अगर वह कोई छूट नहीं देता यानी कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे कितने % का लाभ होगा, है ना। सवाल बढ़िया है, देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि फिर से वही 3 चीज़ें हैं ना, MP, CP यानी मार्क्ड प्राइस, CP यानी कॉस्ट प्राइस और SP यानी सेलिंग प्राइस, है ना। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है कि 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि अगर वह 100 का कॉस्ट प्राइस पड़ता है तो 10% का लाभ लेगा, यानी कि बेचेगा कितने में, 110 रुपये में, ठीक है, तभी तो उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 12% का क्या हो रहा है, यहाँ पर छूट दे रहा है ना। तो MP हम लोग मान लेते हैं कितना, X मान लेते हैं, है ना। तो अगर हम X पर 12% की छूट दें, 12% छूट का मतलब क्या, 88% में बेचेगा, है ना, 88% में। तो 88 बटे कितना हो जाएगा, 88% में बेचेगा और बिक कितने में रहा है, यहाँ पर 110 रुपये में बिक रहा है। तो ये हो गया 110, इसको काट दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 से दोनों साइड काटिए, ये हो जाएगा 11 8 88, 11 से इसको काटेंगे ये हो जाएगा 10, ठीक है। अच्छा, 4 से ऊपर नीचे काट दीजिए, है ना, या फिर ऊपर ही ऊपर 2 से काट दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। 4 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 25 पंचे 125, यानी कि MP ये मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 125 रुपये, ठीक है। अब आगे सवाल में कह रहा है कि अगर वह कोई छूट नहीं देता है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना अंकित मूल्य है उतने में ही बेच रहा है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखिएगा, यहाँ पर जितना अंकित मूल्य है ना, फिर से वही चीज़ें CP MP SP। देखिए तो MP कितना आया है, मार्क्ड प्राइस 125 रुपये, है ना, 125 रुपये। CP उतना के उतना ही रहेगा यानी 100 रुपये रहेगा। अब ये बेच कितने में रहा है, कोई छूट नहीं दे रहा है। जब कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं तो क्या होता है कि MP और SP बराबर होता है, यानी जितना अंकित रहेगा उतने का ही बेचेगा। यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया यहाँ पर, MP के बराबर ही होगा यानी 125। तो देखिए अब कह रहा है कितने % का लाभ होगा। तो लाभ आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाभ या फिर हानि जो है वो CP और SP के बीच होता है ना। तो 100 पर 25% का प्रॉफिट देकर बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर 125 में बेच रहा है तो साफ साफ दिख रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पर 25 का प्रॉफिट हो रहा है यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप इसको मेथड से भी निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25 रुपये का हो रहा है, किस पर, CP पर। तो CP कितना है हमारा, 100 है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 25% आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे 100 पर कोई चीज़ घट या बढ़ रहा है तो उसको उतना % मान लिया जाता है या फिर होता ही है उतना %, है ना, ठीक है। तो क्लियर हो गई होगी, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा अब इस सवाल को देखिएगा। जैसे यही सवाल हो गया, ये सवाल देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, पहली बार देखेंगे तो आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। एक विशिष्ट दुकान किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट देता है। यदि तुरंत नकद भुगतान यानी कैश तुरंत दिया जाए तो 12% की और छूट दे दी जाती है, ठीक है। अगर आप कैश तुरंत पेमेंट करते हैं, पहले तो 10% की छूट देगा, है ना, 10% की छूट दिया। अगर आप कैश देते हैं तो 12% का और छूट दे देगा। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 12 और 10 22% का छूट दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 10% का वो पहले छूट देता है, फिर उस 10% की छूट के बाद फिर 12% का छूट देता है। समझ में आई बात। तो ऐसे में 12 10 22 ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर यदि वस्तु का मूल्य है ना, मूल मूल्य यानी कि शुरू में कितना था, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर 250 रुपये, तो नगद खरीदने पर वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कितने का वो ग्राहक के पास पड़ेगा जाके अगर वो कैश देता है तो, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है दोस्तों, यहाँ पर 250 रुपये है,
ठीक है, 250 रुपये है। अब देखिए, पहले वो 10% का छूट दिए, यानी ओरिजिनल प्राइस पर 10% की छूट का मतलब क्या हुआ कि 90% में बिकेगा वो, है ना। 10% का छूट का मतलब क्या, 100 में से 10 घटाइए, 90% में बिकेगा। तो इसके 250 के 90% में वो सामान गया, अगर 10% का छूट देता है तो 90% का मतलब 90/100, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें भी चूँकि वो कैश दे रहा है, तो अगर कैश देगा तो फिर से 12% का छूट मिलेगा। तो 12% छूट का मतलब क्या, 100 में से 12 घटाइए, यानी 88% में वो सामान बिकेगा, ठीक है। 88% में वो सामान बिकेगा और यही इसका SP हो जाएगा, यानी कि इतने में ही बिकेगा। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से 0, फिर 0 से 0 कट गया, है ना। और यहाँ पर काट देते हैं हम लोग, 25 से काट दें क्या, देखिए यहाँ पर 4 से काट देते हैं, तो 22 चौक 88 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा। देखिए 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, 22 नहीं हो, है ना, 22 नहीं हो कर देंगे तो 20 नहीं हो, 180, है ना, और 9 दूना 18, यानी 198 हो जाएगा। तो 198 हो गया दोस्तों यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस, यानी ग्राहक को कितने रुपये में जाएगा वो सामान, 198 रुपये में। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिखने में बस ये सवाल थोड़े बड़े लगते हैं क्योंकि लैंग्वेज इनका वैसा होता है, तो आप घबराइएगा नहीं इन सवालों को देखकर, बहुत आसान होते हैं, बन जाते हैं, चुटकियों में बन जाते हैं। तरीका पता है तो आप लोग बना ले जाएंगे। आगे चलिए देखिएगा, यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अब जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, परसेंटेज का एकदम बेसिक सा सवाल है ये, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंडीशन दे के दिया गया है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझने में गड़बड़ी कर सकते हैं, है ना। देखने में ये अटपटा सा लग रहा होगा लेकिन है आसान, एकदम परसेंटेज का बेसिक सा सवाल है। वैट शामिल करने पर एक टेलीविज़न का मूल्य कितना हो जाता है, 14,000 रुपये हो जाता है। टीवी का मूल्य 14,000। वैट का मतलब होता है, देखिए वैट इंग्लिश में VAT होता है। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, ठीक है। देखिए यदि वैट दर यानी टैक्स का दर जो है, रेट, वो 12% है, तो टेलीविज़न का मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल प्राइस। देखिए दोस्तों, ओरिजिनल प्राइस हम लोग मान लेते हैं कि X है, ठीक है। इस X रुपए पर 12% का और रेट जुड़ा, है ना, 12% का वैट जुड़ा, यानी कि टैक्स जुड़ा यहाँ पर। तो कोई भी ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब उस पर 12% का टैक्स जुड़ रहा है, यानी अब वो कितने का हो गया, 112% में बिकेगा वो, ठीक है। यानी उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास X है और ये 100% है, इसमें हम 12% ऐड करेंगे, यानी कि अब वो कितने का हो गया, इसका मूल्य 112% हो गया, है ना। कितना हो गया यहाँ पर, 112% हो गया। 112% का मतलब क्या है, 112/100, ठीक है, 112% हो गया। ये हो गया वैट ऐड करने के बाद, यानी टैक्स ऐड करने के बाद इतना मूल्य हो गया, और यही मूल्य आपको दे रखा है कितना, 14,000 रुपये, ठीक है। कितना दिया है, 14,000। बस काटा पीटी करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर ये किससे कटेगा, आपका 4 से कटेगा क्या, हाँ 4 से दोनों साइड कटेगा तो काट दीजिए, या फिर ऊपर नीचे ही 4 से काट दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले 4 से हम लोग काट देते हैं। 4 से कितना हो जाएगा ये, आपका 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, बचा 3, तो अरे यार 4 दूना 8 होगा ना, 4 दूना 8, ठीक है। फिर आपका कितना बचा, 3, तो 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, और इसको हम लोग काटेंगे तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब 28 से इसको काट दीजिए। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28, ये हो रहा है, 3 जीरो यहाँ पर लगा है तो 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ ऐसे हो गया, x इक्वल टू इधर है 1000, ये 25 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। बस इसको काटिए तो ज़रा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 1000/2 यानी कि 500 आएगा। 500 को 25 से गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 और 2 जीरो लगा है तो 2 जीरो, यानी 1250 रुपये। 1250 रुपये उसकी ओरिजिनल प्राइस रही होगी टीवी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल, बेसिक से सवाल है ये परसेंटेज के। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल में।
चलिए देखिएगा इस सवाल को। ये भी एक बेसिक सा सवाल है। एक दुकानदार हर 4 महीने में 10% की छूट देता है, ठीक है, हर 4 महीने में 10% का छूट देता है। सक्सेसिव डिस्काउंट वाला ये क्वेश्चन है यहाँ पर। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपये में खरीदता है, ठीक है, तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य यानी शुरू में जो प्राइस था वो कितना था, है ना। यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात की जा रही है, ठीक है। वो दिसंबर में ख़रीदता है, दिसंबर में कितने में ख़रीदता है वो 25,515 रुपये में ख़रीदता है वो, ठीक है। प्रारंभ में इसकी प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या रही होगी ये बतानी है, क्योंकि हर 4 महीने में 10% का छूट दे देता है वो, ठीक है। चलिए तो शुरू में दोस्तों हम मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक प्राइस कितनी होगी x, ठीक है। इस x पर अब देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक टोटल 12 महीने हुए। 12 महीने में हर 4 महीने में 10% का छूट देता है, यानी कि वो टोटल 3 बार 10% का छूट दिया होगा हर 4 महीने में, है ना। हर 4 महीने में तो 10%, फिर 10%, फिर 10%, अगले 4 महीने में 10, अगले 4 महीने में 10, अगले 4, यानी 3 बार वो 10% की छूट दे पाएगा। तो पहला अगर 10% का छूट देता है ना, पहले 4 महीने में, तो कितने में बिकेगा वो सामान? 90% में बिकेगा, यानी कि 9/10 हम कह सकते हैं। 90/100 कहेंगे तो 0 कट जाएगा, 9/10 ही आना है, ठीक है। तो पहले 4 महीने में उसका प्राइस जो है इतना हो गया। फिर अगले 4 महीने में, है ना, क्योंकि अगले 4 महीने में फिर 10% का छूट देगा, यानी फिर वो सामान कितने में बिकेगा? 90% में, यानी 9/10 में, ठीक है। फिर अगले 4 महीने में वो फिर 10% का छूट देगा, यानी कि फिर वो 90% में बिकेगा, यानी कि 9/10 में। इतने में वो सामान बिक गया, और बिका कितने में? एक्चुअली वो 25,515 रुपये में, ठीक है। 25,515 रुपये में। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों। 25,515 है ना, 25,515 है यहाँ पर, ठीक है, 25,515। बस इसको काट पीट करना है, आपका x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। चलिए तो काटते हैं यहाँ पर, देखिएगा कैसे कटेगा ये। यहाँ से x है ना, 9 से क्या ये कटेगा? काट दीजिए 9 से इसको, है ना। इसको पहले 9 से काटिए, तो अगर हम 9 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, ठीक है। बस इसको काट पीट करना है और कुछ नहीं करना है। 5 5 10 5 15 3 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 कितना, 9 दूना 18, 7 हो गया, 7 तो 75, 9 8 72, 2 आ गया 21 हो गया, तो 9 दूना 18, बचा आपका कितना? 3, है ना, 35 हो गया। 9 से नहीं कैंसिल होगा क्या? चलिए फिर से कुछ गड़बड़ हो गया होगा, फिर से करते हैं यहाँ पर। देखिए तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, ठीक है, बचा कितना यहाँ पर? 7, तो 75, 9 8 72, बचा 3 तो 31, हाँ 31 हो गया ये, और 9 त्रिक 27, तो 31 27 4 45, है ना, 9 पना 45, ठीक है। फिर ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए इसको, क्योंकि 8 2 10 और 5 3 9 से नहीं, 5 3 8, है ना, हाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 9 त्रिक 27, बचा 1 13, 9 1 कम 9, फिर बचा 4 45, 9 पना 45, ये हो गया। फिर 9 से कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, बचा 4 तो 45, 9 पना 45, ठीक है, इतना हो गया, 35 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? उस साइड 35 है, और इधर 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 1000 हो गया, तो उधर जाके 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 35,000 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा, और आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि सेशन आपको पसंद आया होगा। महत्वपूर्ण सवाल किए हैं, अच्छे से आपको समझाया गया है यहाँ पर। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।